यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जब इंसान भगवान को पत्र लिख सकता है। वैसे तो हम सभी की आस्था ईश्वर के प्रति होती है, लेकिन जो लैंचो की आस्था ईश्वर के प्रति थी वह बेहद खास थी। लेंचो जो कि एक किसान था, और लेंचो ने क्या किया, भगवान को ही पत्र लिख डाला, और इस चैप्टर का नाम हुआ अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्यूड्स। ये स्टोरी इतनी खास है कि अगर आपको इसे समझना हो तो पेपर के लिए काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस स्टोरी में जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं, उन पैराग्राफ को मैम लेके आई हैं आपके लिए, बहुत आसान तरीके से मैम यहां पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, और एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, लेकिन वो क्वेश्चन पहले मैम से है। मैम, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चैप्टर को तैयार करना है, और वो चैप्टर हमारा अ लेटर टू गॉड है। अब मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की पूरी समरी तैयार कर लूं, और हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे मैम वो शॉर्ट हो या फिर मैम वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो, और सारे एमसीक्यूज भी आते हैं इसी से रिलेटेड, सीक्यूज भी आते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन आए और हम उसको बड़ी आसानी से कर लें, तो मैम उसके लिए क्या हमें इस चैप्टर की पूरी समरी को तैयार कर लेना चाहिए? जी सर, समरी को तैयार करना चाहिए। और जो ये स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो मेन पॉइंट आएंगे, जो मीनिंग, तो उनका हमें साथ में मीनिंग भी जानना चाहिए, जिनसे मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सर एग्जाम में। जी हाँ, तो मैम जो यहाँ पर स्टोरी लेके आई हैं, ये हमारी पैराग्राफ बेस्ड है, मतलब ये समरी आपको मैम बताएंगे। लेकिन मैम ने क्या किया है, मैम ने बोला कि हम बच्चों को एक वर्ड वर्ड पूरा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि भाई वैली क्या होता है, क्रिस्ट क्या होती है, या मैम हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हैं कि भाई लंचो जो पोस्ट ऑफिस गया था, कैसा पत्र लिखा था, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कितना पैसा मांगा था लंचो ने भगवान से, या उसकी फसल किस तरीके से बर्बाद हुई, फसल जो बर्बाद हुई थी वो कौन सी फसल थी, भाई उसने क्या बोया था अपने खेत में, हर एक पॉइंट को मैम एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको पूरी कंटिन्यू देखना है, क्योंकि मैम यहां पर वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो मैम पहला हमारा जो पैराग्राफ है वो बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए, और उसके बाद पता है बच्चों, आपके लिए मैम ने लास्ट में एमसीक्यूज भी रखे हैं, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका आंसर आपको करना है। मैम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन। जो बुक में भी दिया होता है वो काफी लॉन्ग वे में दिया होता है, तो जिसको पढ़ करके इतना ज्यादा समझना आसान नहीं होता है जी। और जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा शॉर्ट वे में ही होगा, लेकिन हम लोग पूरी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, मैम ने कुछ पैराग्राफ में पूरी स्टोरी को जो है कवर कर दिया है, आप भी को भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे मैम यहाँ पे बताने वाली हैं, और कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैम ने बताया है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है क्या पूछा गया है और उसके बाद स्टोरी आगे लिखनी स्टार्ट कर देनी है। मैम अभी आप कंटिन्यू करें और बच्चों को यहाँ पे सारी चीजें बताना स्टार्ट करें। मैम पहला पैराग्राफ। सर ये हम लोग का पहला, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि है लैंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। मतलब जो लैंचो की आशा होती है गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी कटाई के लिए, कि उसके खेत में फसल होती है और वह सोचता है कि अच्छे से कटाई करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेन टॉपिक में देखते हैं कि जो हमें मेन टॉपिक्स, सिर्फ पॉइंट्स को कौन कौन से ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट देखिए कि लैंचो वॉज अ फार्मर, वो क्या होता है, किसान होता है। तो यहीं से एमसीक्यूज भी बन सकता है। एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि हु वॉज लैंचो, तो लैंचो वॉज अ फार्मर, वो क्या था, किसान था। एंड हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स बोले तो शिखर, जिसको पीक बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। मतलब वो लो हिल, एक पहाड़ी के नीचे उसकी चोटी पर रहता था अपने परिवार के साथ में। और उसके बाद देखिए हिज वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण वैली, घाटी में उसका एकमात्र ही मकान बना हुआ था। उसके बाद हिज फील्ड, और उसके जो खेत थे वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, जो उसके खेत थे फुल ऑफ राइप कॉर्न, मतलब पके हुए, कॉर्न मीन्स बोले तो जो भुट्टे होते हैं उसकी फसल से एकदम पके हुए खेत थे।
एंड easily visible from the house, और जहां पर उसका घर बना हुआ था वहां से easily visible था, मतलब आसानी से वो उनको देख सकता था अपने घर के पास से। उसके बाद देखिए he was eagerly waiting, he was eagerly means बात करें कि उत्सुकता से, वो उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, वेटिंग इंतजार कर रहा था फॉर अ गुड रेन। तो वो किसका इंतजार कर रहा था? फॉर अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, मतलब वो यह सोच रहा था कि यदि अच्छी सी बारिश हो जाती है तो वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। एंड देखिए तो ये जो हमारा यहाँ पर इसकी क्या बोलते हैं मेन हेडिंग थी कि लैंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। इसमें जो हम लोगों ने मेन पॉइंट देखे कि वो फार्मर था और रहता कहाँ पर था? टॉप ऑफ अ लो हिल, मीन्स एक नीचे पहाड़ी के उसके शिखर पर रहता था विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ में। और यहाँ से मेन पॉइंट क्या बन सकता था कि जो उसके खेत थे राइप कॉर्न से, मतलब राइप कॉर्न पकी हुई फसल थी उसके खेत में, एंड इजिली विजिबल टू फ्रॉम हिज हाउस, और उसके घर से भी वह आसानी से देखी जा सकती थी। एंड उसके बाद अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि लैंचोस होप टर्न्ड इनटू डिस्पेयर, जब उसकी जो होप होती है आशा निराशा में बदल जाती है, जो उसकी आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है। हाँ, तो इस हेडिंग का मीन्स समझ में आया होगा आई थिंक आपको कि लैंचोस होप टर्न इनटू डिस्पेयर, जब उसकी आशा निराशा में बदल जाती है तो ऐसा कब होता है? तो चलिए देखते हैं। तो एज लैंचो हैड एक्सपेक्टेड, वो आशा करता है, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो जाती है एट द टाइम ऑफ सपर। सपर मीन्स बात करें तो डिनर। ऐसा क्या होता है कि बारिश होना शुरू होती है जब वह रात में डिनर के लिए जाता है, उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और वह बुलाती है खाना खाने के लिए उसे रात में डिनर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सपर भी, ऐसे मीनिंग भी आ सकता है कि सपर मीन्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा डिनर, जो रात का भोजन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सपर। उसके बाद देखिए दिस मेड लैंचो हैप्पी, तो जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो वो लैंचो को क्या कर देती है? खुश कर देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ही वेंट आउटसाइड, और वो बाहर आता है एंड फील, महसूस करता है द रेन, बारिश को। वह बाहर आता है और बारिश को महसूस करता है ऑन हिज बॉडी, मतलब अपने, वो घर से बाहर निकलता है, जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है वह घर से बाहर निकलता है और अपने शरीर पर वो बारिश को महसूस करता है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। उसके बाद देखिए द रेन ड्रॉप, और जो बारिश की बूंदें होती हैं फॉलिंग, मतलब गिरना शुरू हो जाती है फ्रॉम द स्काई, वर लाइक न्यू कॉइन फॉर लैंचो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब बारिश की बूंदें आसमान से गिरना शुरू हो जाती हैं तो लैंचो इतना ज्यादा खुश होता है, वो क्या बोलता है कि वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो उसके लिए वो बारिश की बूंदें नहीं होती हैं, क्या होती है उसके लिए? एक मतलब उसके लिए हर बूंदें सिक्कों के समान होती हैं। तो वो बोलता है कि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे हैं। वो मतलब इतना ज्यादा खुश होता है। उसके बाद देखिए हाउएवर, हालांकि सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स, और फिर अचानक से क्या होता है कि सडनली स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तूफान, आंधी, ठीक है, काफी तेज हवा बिगिन शुरू हो जाती है टू ब्लो, चलना। तो ऐसा क्या होता है कि जब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बारिश को अपने मतलब एक खुशी के साथ अनुभव करने लगता है और बूंदों को सिक्कों के समान समझता है, वो उनको बूंदे नहीं समझता है। फिर थोड़ी ही देर बाद क्या होता है
कि इतनी ज्यादा तेज हवा चलने लगती है कि हेल स्टोन्स बात करें तो क्या होता है, ओले, बर्फ के ओलों को क्या बोलते हैं, हेल स्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। मतलब बारिश के साथ में बर्फ के ओले गिरना शुरू हो जाते हैं तेज तूफान के साथ में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि the storm continued from about an hour and the cornfields with completely destroyed। तो क्या हो जाता है कि जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी जो फसल होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए कि द फील्ड, और उसके जो खेत होते हैं, उसके खेत होते हैं नाउ वॉज कवर्ड विथ स्नो, और क्या होते हैं, बर्फ से पूरे ढक जाते हैं। व्हाइट सॉल्ट, ऐसा लगता है कि इनमें लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट, मतलब नमक की परत जम गई हो। तो वो ऐसा सोचता है कि यदि टिड्डी का भी दल अगर उसकी फसल में बैठता या उसे नष्ट करता तो शायद कहीं जरा सा भी छूट जाता, लेकिन ये ओलों ने तो उसकी फसल को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और वो उसके बाद क्या हो जाता है, काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और उसकी तो हमारा ये जो मेन ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट था कि लैंचोज होप टर्न इनटू डिस्पेयर, उसकी आशा जो होती है, एक उम्मीद होती है, वो निराशा में बदल जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जब वो फसल को ये मतलब ऐसा सोचता है कि हमारी फसल अच्छी होगी और फिर उसके बाद हम परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसकी आशा क्या हो जाती है, निराशा में बदल जाती है। एंड अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो देखिए यहाँ इसमें क्या है कि लैंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग भी कभी उदास होते हैं या फिर कोई भी, तो फिर जब लास्ट में उम्मीद बचती है तो वो क्या होता है, किसका सहारा होता है, ईश्वर का सहारा होता है। तो कुछ इसी प्रकार लैंचो ने भी अपना विश्वास ईश्वर के साथ में इतना ज्यादा बना रखा था कि मतलब वो ईश्वर पर इतना ज्यादा विश्वास करता था कि उसका जो मतलब हम लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन उसका जो विश्वास था वो कुछ अनोखा ही विश्वास था। तो चलिए देखते हैं इसमें कि दो लैंचो वॉज पुअर फार्मर। सबसे पहले तो वो क्या था कि पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था। और उसके बाद हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप, और फिर क्या हो गया था कि उसकी जो सारी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। ही हैड फर्म फेथ, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था इन गॉड, लेकिन भगवान पर उसका दृढ़ विश्वास था। ही फाउंड इन गॉड, और उसने ईश्वर में पाया हिज लास्ट होप। जब उसकी सारी आशाएं उम्मीदें खत्म हो गई थी तो लास्ट होप, आखिरी जो उम्मीद थी, वो उसने ईश्वर में पाया। तो वो देखिए होप जो उसकी लास्ट होप थी, एंड डेडिकेटेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। तो देखिए जब वो काफी निराश हो जाता है फिर वो डिसाइड करता है ईश्वर को पत्र लिखने के लिए। उसके बाद देखिए ही आस्क्ड, और हाँ वो करता है कि गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। देखिए जब वो ईश्वर को पत्र लिखता है फिर उसके बाद उम्मीद करता है कि ईश्वर उसे कितने कितने पैसों की उम्मीद करता है। यहाँ से एक एमसीक्यू भी बन सकता है, कितने, तो 100 पेसोज। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब वो पत्र लिखता है तो कितने की मांग करता है ईश्वर से, 100 पेसोज की मांग करता है। उसके बाद सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन एंड, और किस लिए वो 100 पैसे ही मांगता है कि ताकि वो अपने फील्ड खेतों को अगेन पुनः एक बार फिर से एंड सपोर्ट, फिर से उसे मतलब उसकी बुआई करवा सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और
और अपने परिवार का भी क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। एंड अंटिल, जब तक द न्यू क्रॉप वर हार्वेस्टेड, जब तक एक नई फसल नहीं उसकी कटाई मतलब एक नई फसल की जब तक कटाई नहीं की जा सकती, तब तक वो कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। हाँ, तो अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि ही ऑल्सो रोड दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, और वो क्या करता है, लिख देता है पत्र को, एंड गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। और वो सोचता है कि अगर भगवान ने, ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की तो उसकी जो फैमिली है, मतलब उसका परिवार है, वो हंगर, डाई ऑफ हंगर मतलब भूख से मर जाएगा। तो वह इस उम्मीद के साथ ईश्वर को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, और उम्मीद करता है, और उसमें कितना लिखता है, कितने पैसोस की बात करता है, ये ध्यान में रखिएगा कि उसने ईश्वर से कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जो हम लोग का ये थर्ड पॉइंट था, इसमें क्या था कि वो उसका ईश्वर के प्रति क्या था, दृढ़ विश्वास था, और उसका ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था, तो किस प्रकार से उसने ईश्वर पे अपनी आस्था दिखाई। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे वो उम्मीद करता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी आशा किस प्रकार निराशा में बदल जाती है, एंड थर्ड फिर हम लोगों ने देखा कि जो उसका विश्वास था वो किस प्रकार से अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति। अब ये जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि द पोस्टमैन, हाँ, द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लैंचोज लेटर। द पोस्टमास्टर रिएक्शन मतलब उसका बर्ताव कैसा होता है, लैंचोज लेटर, जो पोस्टमास्टर होता है उसका कैसा बर्ताव होता है इसके लेटर के प्रति। तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या क्या मेन पॉइंट हम लोग को मिलने वाले हैं और कहाँ से हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं, और ये हम लोग डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इससे एमसीक्यूज बनते हैं, और कुछ एमसीक्यूज हम लोग इसके साथ में करेंगे भी बाद में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन द पोस्ट ऑफिस में अ पोस्टमैन फाउंड द लैंचोज लेटर। जो पोस्टमैन होता है वो लैंचो का लेटर उसको मिलता है, एंड लॉव्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट। तो जब पोस्टमैन को लैंचो का लेटर मिलता है और वो उसमें एड्रेस लिखा हुआ देखता है भगवान का, कि किस प्रकार से उसमें परमात्मा के लिए उसने एड्रेस लिखा था, तो वो क्या करता है, लव्ड, हंसता है उसको देख करके, सीइंग एड्रेस ऑन इट, और जो मतलब उसी में जो एड्रेस लिखा होता है उसको देख करके वो हंसता है। उसके बाद देखिए ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो पहले पोस्टमैन खुद देखता है और वो खुद ही हंसता है उसको देख करके, और फिर उसके बाद वो पोस्ट मास्टर के पास उसको ले जाता है और उसको भी दिखाता है, उनको भी, जो पोस्ट मास्टर थे उनको भी दिखाता है, हाँ उसको भी दिखाता है। फिर उसके बाद देखिए द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो काइंड मीन्स दयालु, एंड फ्रेंडली पर्सन मतलब उनका जो व्यवहार होता है थोड़ा मित्रवत होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, फिर उसके बाद क्या करता है, पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को रीड करता है, पढ़ता है, एंड ही रियलाइज्ड मतलब उसने महसूस किया दैट कि द सेंडर मतलब जो भेजने वाला है, भेजने वाला कौन है, लैंचो, यू नो वेरी वेल कि भेजने वाला कौन था, लैंचो, हैड अ ट्रू बिलीव, कि मतलब उसका कितना ट्रू मतलब सच्चा, बिलीफ मतलब विश्वास, ठीक है, एंड फेथ, हाँ फेथ भी विश्वास, इन गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो रियलाइज करता है, महसूस करता है उसको
कि जो लैंचो यानी जो भेजने वाला है उसका ईश्वर के प्रति कितना अटूट विश्वास है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि टू हेल्प एंड कीप द फेथ, और टू हेल्प उसकी मदद करने के लिए, एंड कीप द फेथ और विश्वास को बनाए रखने के लिए, ऑफ लैंचो, किसका, लैंचो का, इन गॉड, ठीक है, ईश्वर में। तो वो क्या करता है कि लैंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए उसकी सहायता करता है, एंड कीप द फेथ और विश्वास करता है। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड, और जो पोस्ट मास्टर होता है वह रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है हिज एम्प्लॉयज मतलब उसके साथ में जो और कर्मचारी होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है, एंड फ्रेंड्स और मित्र से रिक्वेस्ट करता है टू गिव सम मनी, उसको कुछ पैसा देने के लिए, मनी कुछ धन देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद अपनी सैलरी से ही एक उसको पार्ट देता है, ठीक है, बट ही मतलब अपनी सैलरी से ही उसको कुछ पैसा देता है, बट लेकिन ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पेसोस। तो लैंचो क्या करता है, उसने तो ईश्वर से 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो असमर्थ होता है कलेक्ट करने में 100 पेसोस, मतलब वो 100 पेसोस को कलेक्ट नहीं कर पाता है। तो वो कितने पेसोस को कलेक्ट करता है, तो देखिए, एंड कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया ओनली 70 पेसोस। तो वो कितना कलेक्ट कर पाता है, ओनली 70 पेसोस। मतलब जब वो पत्र लिखता है तो ईश्वर से तो 100 पेसोस मांगता है, लेकिन जब पोस्ट मास्टर रिक्वेस्ट करता है, खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पार्ट देता है, तो वो कितना कलेक्ट कर पाता है, 70 पेसोस कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ही वह देन पुट द मनी इन अ एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफे में, एंड साइंड इट एज गॉड। काफी इंटरेस्टिंग है कि वो एनवेलप में उसको पुट कर देता है, मतलब रख करके उसे कवर कर देता है, एंड उसमें साइन भी कर देता है, किसका, गॉड का, मतलब गॉड के हस्ताक्षर भी कर देता है कि परमात्मा के हस्ताक्षर है, ये ऐसे करके। तो आई थिंक ये भी ये क्या बोलते हैं, टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा कि पोस्ट मास्टर रिएक्शन लैंचोज लेटर, कि लैंचो के लेटर के प्रति पोस्ट मास्टर का रिएक्शन कैसा था। तो आई थिंक बहुत अच्छे से भी समझ में आया होगा। तो अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो लैंचो का, हाँ, तो चलिए अगला देखते हैं क्या होने वाला है। लैंचो रिसीव द मनी, लैंचो रिसीव द मनी, लैंचो मनी मतलब उस मनी को जो वो ईश्वर से उम्मीद करता है पाने की, उसको कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, लैंचो अगेन विजिटेड, ठीक है, वो फिर से विजिटेड जाता है घूमने के लिए, द पोस्ट ऑफिस डाकघर जाता है, एंड गॉट हिज लेटर और उस पत्र को प्राप्त कर लेता है। इनिशियली निश्चितता से, ही बिकेम हैप्पी टू सी द मनी, और वो जब जाता है और वो उसको मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, और वो इन्वेलप में देखता है कि हाँ वास्तव में इसमें है पैसा, ठीक है, तो वो काफी खुश हो जाता है। एंड बट लेकिन आफ्टर काउंटिंग, उसको काउंट करने के बाद, जब उनको वो काउंट करता है मतलब गिनता है कि द मनी जो उसमें धन है, ही बिकेम एंग्री। तो मतलब पहले तो वो खुश हो जाता है जब वो इन्वेलप देखता है और उसमें देखता है कि हाँ वास्तव में इसमें पैसा है, और जैसे ही वो उसको काउंट करता है मतलब उसको गिनता है, तो फिर अब देखिए कैसा रिएक्शन होता है उसका। तो ही बिकेम एंग्री, तो वो नाराज हो जाता है, ठीक है, नाराज हो जाता है। एंग्री मीन्स नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। हाँ, तो ही वॉज 70 पेसोस,
इट वॉज 70 पेसोज। उसमें कितना होता है? 70 पेसोज होता है। और वो कितने 100 पेसोज की उम्मीद करता है गॉड से, बट उसको मिलता कितना है? 70 पेसोज ही मिलते हैं। ठीक है, तो वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, फिर सोचता है कि वाइल ही हैड आस्क्ड 100 पेसोज, फिर वो कहता है कि इसमें 100 पेसोज क्यों नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक तो हमारा था कि लैंचो रिसीव द मनी, उसने पैसा प्राप्त कर लिया। अब देखिए आगे उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हाँ, 6 क्या है हम लोग का कि लैंचो राइट्स अनदर लेटर। फिर क्या करते हैं जो लैंचो है, वो इतना सब पूरा देखने के बाद फिर उसका रिएक्शन क्या होता है कि लैंचो राइट्स अनदर लेटर, तो मतलब वो फिर से एक पत्र लिखता है। ठीक है, फिर से एक पत्र लिखता है। आप देखिए इसमें क्या होने वाला है आगे। मतलब अगेन एक लेटर लिखता है। उसके बाद देखिए लैंचो बिलीव्ड, उसने विश्वास किया दैट गॉड, भगवान पर कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। अच्छा, वो ऐसा विश्वास करता है कि भगवान से कैसे मिस्टेक हो सकती है, मतलब ईश्वर कैसे मिस्टेक कर सकता है। फिर इसलिए ही रोट, उसने लिखा अ लेटर, एक पत्र, अगेन मतलब पुनः वह एक और पत्र लिखता है, मतलब फिर से एक पत्र लिखता है। ठीक है, जब उसमें वो 100 पेसोज नहीं देखता है एनवेलप में, उसे ओनली 70 पेसोज ही मिलते हैं, तो वो अगेन ईश्वर को एक लेटर लिखता है। अब देखिए आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, और पत्र लिखने के बाद राइटिंग हिज लेटर लैंचो अगेन पोस्टेड, और फिर उसे क्या करता है? पुनः पोस्ट कर देता है इट, हाँ उसे, एज सून एज ही लेफ्ट, और फिर क्या कर देता है? उसे उसी में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर एंड रीड इट, जैसे ही वो उस बॉक्स में डालने के बाद लैंचो वहां से जाता है, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? उसे रीड करता है, उस लेटर को रीड करता है। एंड देन इन दिस लेटर, उस पत्र में लैंचो हैड रिटन, उसने क्या लिखा था उसमें कि दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, मतलब उसे कितने पेसोज प्राप्त हुए हैं? ओनली 70 पेसोज प्राप्त हुए हैं। एंड रिक्वेस्टेड, और फिर से वो रिक्वेस्ट करता है द गॉड, ईश्वर से, टू सेंड द रिमेनिंग मनी, कि मतलब जो बचा हुआ पैसा है उसको भी ईश्वर फिर से एक बार भेजे। मतलब जो 100 की उम्मीद करता है और मिलते हैं 70 पैसेज, तो वो सोचता है कि जो बचा हुआ है, जो मतलब बचा हुआ पैसा है जो अभी मुझे नहीं मिला है, वो ईश्वर फिर से उसको भेजे। एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड, और वो रिक्वेस्टेड करता है द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट, और फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि ईश्वर परमात्मा, इस बार आप ये जो मनी भेजेंगे वो पोस्ट करके, मतलब डाक घर के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, फॉर अ बंच ऑफ क्रोक्स। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इससे भी एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। कि सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कैसे बन सकता है? देखिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रोक्स, वो लैंचो ऐसा समझता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है? बंच ऑफ क्रोक्स। इसकी बात करें तो डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बंच ऑफ क्रोक्स मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन, जो ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, बंच ऑफ क्रुक्स मतलब क्या बोलेंगे इसको? चालाक। हाँ, डिसऑनेस्ट पर्सन, चालाकों का समूह, इसे ध्यान में रखिएगा। बंच ऑफ क्रोक्स मतलब चालाकों का समूह समझता है। और डिसऑनेस्ट पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन की मतलब वो ईमानदार नहीं है। हु, जो
माइट हैव स्टोलन हिज मनी, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, उसका पैसा चुरा लेते हैं। ठीक है, स्टोलन मीन्स वो क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, हिज मनी, उसका पैसा। तो मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही उसको वो पूरा पैसा नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, अगेन लेटर लिखता है गॉड को और बोलता है कि अब जब भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजिएगा, आप डायरेक्ट मेरे पास उसको एनवेलप को भेजिएगा, मतलब मनी को भेजिएगा मेरे पास। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, वो क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स हैं, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन है। वो क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, मतलब ईमानदार नहीं है। वो क्या कर लेते हैं, उसके मनी को स्टोलन मतलब चुरा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा विश्वास, मतलब ऐसा वो सोचता था लैंचो। तो आप देखिए फिर उसके बाद, हाँ अब तो इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले तो, हाँ चलिए बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा शॉर्ट वे में भी, कि फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि लैंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, मतलब जो उसकी फसल के प्रति सोचता है कि फसल हाँ ऐसे होगी, फिर कटाई करेंगे और बढ़िया से परिवार के साथ खुशी से रहेंगे। तो फर्स्ट इसमें तो ये ऐसा सोचता है। ठीक है, और जो मेन पॉइंट थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड उसके बाद देखिए सेकंड जो है हम लोग का, कि लैंचोज होप टर्न इनटू डिस्पेयर, जो उसकी आशा होती है वो कैसे निराशा में बदल जाती है, कि कैसे बारिश होती है, फिर बारिश कुछ तो वो मतलब अच्छा महसूस करता है, उसके बाद क्या बोलते हैं हाँ, कैसे फिर तेज तूफान के साथ में ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद किस प्रकार से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा वो निराश हो जाता है, तो उसकी जो आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लैंचोज फर्म बिलीफ इन गॉड, कैसे उसका ईश्वर के प्रति विश्वास था, कितना दृढ़ विश्वास था ईश्वर के प्रति। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया कि द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लैंचोज लेटर, कि जो पोस्ट मास्टर था उसका लैंचोज लेटर के मतलब उसके पत्र के प्रति कैसा रिएक्शन था। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैंचोज रिसीव द मनी, कि लैंचो को किस प्रकार से मनी प्राप्त होता है। एंड देन लैंचो राइट्स अनदर लेटर, और फिर वो दोबारा पत्र लिखता है ईश्वर को। ठीक है, और क्यों लिखता है इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हमारी। और यदि बात भी करें कि वो मतलब ईश्वर को इतना ज्यादा, ऐसे तो सोचिए जरा, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति, क्या इंसान, सॉरी कोई नॉर्मल इंसान गॉड को, परमात्मा को क्या पत्र लिख सकता है? सोचिए उसका जो विश्वास था इतना ज्यादा दृढ़ था, तभी तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं स्टोरी से रिलेटेड, कैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है, फिर उनसे हमें यदि, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से समझ के हर एक पॉइंट को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो कोई भी ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं मिलेगा आपको कि जो इस स्टोरी से बाहर हो या मतलब कुछ भी डिफरेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड। ठीक है, उसका घर कहाँ पर स्थित था। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एंड सेकंड है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, एंड थर्ड है ऑन द हिल, एंड फोर्थ क्या है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ प्लेट्यू। तो इसमें क्या था कि उसका घर कहाँ पर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब शिखर पर, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल मतलब एक पहाड़ी के नीचे, शिखर पर क्या था, स्थित था। ठीक है, तो ये ऐसे एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग सेकंड, कि विच थिंग वर विजिबल फ्रॉम द हिल, कौन सी ऐसी चीजें थी जो फ्रॉम
द हिल, पहाड़ी से दिखती थी, ठीक है। तो रिवर, नदियां दिखती थी, कि द फ्लावर्स मतलब फूल दिखते थे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई भुट्टो की फसल थी वो दिखती थी, कि ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ दिखता था। तो ध्यान में रखिएगा कि विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल, पहाड़ी से ये सारी चीजें दिखती थी, द रिवर, नदियां भी दिखती थी, द फ्लावर्स, फूल भी दिखते थे, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल थी वो भी दिखती थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो चलिए थर्ड एमसीक्यू देखते हैं कि किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए थर्ड जो है हमारा, कि व्हाट वाज लैंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग, जो लैंचो की वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, क्या प्रिपेयरिंग मतलब बना रही थी, क्या तैयार कर रही थी। हाँ, तो अभी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही बारिश होना शुरू होती है और फिर उसके बाद लैंचो, हाँ, घर पर वो रात का टाइम होता है, तो उस समय उसकी पत्नी क्या कर रही होती है, अभी तो पहले ही बताएंगे। तो हाँ, पहले देखिए ऑप्शन देखिए कि सपर, डिनर। अभी मैंने इसका वो हम लोगों ने वो देखा भी था कि सपर का मतलब क्या होता है, डिनर, ठीक है, जो रात का भोजन होता है। उसके बाद देखिए ब्रेकफास्ट, हाँ, डिनर, एंड सेकंड ऑप्शन है हम लोग का, हाँ, ब्रेकफास्ट, एंड थर्ड क्या है, लंच या फिर ब्रंच। मतलब जब, हाँ, उसकी पत्नी क्या कर रही थी, डिनर बना रही थी, मतलब सपर बना रही थी, या ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता बना रही थी, या फिर लंच, लंच मतलब बात करें जो दोपहर का होता है, और ब्रंच। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रंच क्या है, लंच, ब्रेकफास्ट, सपर, ये तो हम समझ में आता है, बट ब्रंच क्या होता है। तो ध्यान में रखिए, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम होता है और हम लोग उसमें कुछ ना कुछ खाते हैं, वही क्या कहलाता है, ब्रंच कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पर आए और वहां पर देखते हैं कि उस समय उसकी पत्नी क्या बना रही थी, सपर मीन्स डिनर बना रही थी, रात का भोजन। तो ये है इसका करेक्ट जवाब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विथ व्हाट द रेन ड्रॉप हैड बीन कंपेयर्ड, जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, हैड बीन कंपेयर्ड, तो उससे किस चीज से उसकी तुलना करता है। तो देखिए सिल्वर कॉइन से तुलना करता है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड, सॉरी, हाँ, फील्ड। तो वो सोचता है कि इससे हमारे जो खेत हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे, या फिर राइपनिंग ऑफ कॉर्न्स, या जो इसकी फसल है वो पक जाएगी, या फिर मनी, पैसों से कंपेयर करता है। तो वो इसका जो करेक्ट जवाब होता है कि वो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन, किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन से। तो इसका करेक्ट जवाब होगा सिल्वर कॉइन, मीन्स यस, क्या, तो वो किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। तो अभी इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही बारिश होना शुरू होती है और वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करता है, और वो ऐसे महसूस करता है कि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसोस की है, मतलब 5 रुपए, सॉरी, हाँ, वो 5 रुपीज की है, और जो बड़ी बूंदे हैं उनको 10 पैसोस समझता है। क्या बोलता है कि छोटी बूंदे 5 पैसोस एंड जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसोस हैं। तो इस प्रकार था कि वो जो रेन ड्रॉप थी, बारिश की बूंदे, वो किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि, हाँ, जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन, हाँ, हाउ मच, कितना, मनी, ठीक है, कितना मनी मतलब पैसा, धन, वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, कितना पैसा था, कि मतलब जब उसने गॉड को लेटर लिखा और 100 पैसोस की उम्मीद किया उसने, ठीक है। तो जब फिर उसके बाद पूरी स्टोरी तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हाँ। तो फिर जब पोस्ट मास्टर होता है तो वो जब कलेक्ट करता है उसके लिए मनी, तो कितना वो कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर
एबल टू अरेंज, कितना उसे अरेंज करने में एबल होता है, मतलब समर्थ होता है। चलिए तो देखिए जिसमें ऑप्शन है 100 पेसोस, पूरे 100 पेसोस कर देता है कि जितना लेंचो लेटर में लिखता है पूरा 100 पेसोस कर देता है, या फिर 70 पेसोस, सिर्फ 70 पेसोस कर पाता है, या फिर 1000 पेसोस, 1000 पेसोस एकत्रित कर देता है, या फिर निल, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या है कि जो पोस्ट मास्टर है कितना एबल होता है उसे अरेंज करने में, ओनली 70 पेसोस। ये तो काफी क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो कितना कलेक्ट कर पाता है, ओनली 70 पेसोस। और वो उम्मीद कितनी करता है ईश्वर से, कितनी, मतलब जब वो लेटर लिखता है तो कितना उसमें लिखता है, उसको चाहिए कितना होता है, तो 100 पेसोस। लेकिन जो पोस्ट मास्टर कलेक्ट करके उसे सेंड करता है, मतलब भिजवाता है, तो वो कितना होता है, 70 पेसोस। तो चलिए, क्लासेस ऐप पर भी होती है, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और YouTube पर भी क्लास होती है बच्चों हमारी, और हमारी क्लासेस ऐप पर भी होती हैं। मैम जो आप ऐप पर क्लास करती हैं और जो YouTube पर क्लास करते हैं, कुछ डिफरेंस है, बच्चों को नोट्स वगैरह ऐप पर मिल जाता है अच्छे से, तो बच्चों को ऐप पे नोट्स मिल जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। 2023-24 सेशन के लिए हमने अपना जोश बैच लॉन्च किया है, तो जो बच्चे जोश बैच में इनरोल होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से जरूर ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर फ्री में भी मिलती हैं। जैसे आप बुक को डाउनलोड कर पाएंगे, मैम कभी कभी टेस्ट भी लेंगी वहां पर, बहुत सारी चीजें हैं। और इस संडे मैम का हिंदी का टेस्ट भी होने वाला है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी का टेस्ट भी देंगे। मैम ये जो हमारा जोश बैच है, एक बार बच्चों को बताइएगा कि ये क्या क्या सुविधाएं हैं इस जोश बैच में। सर इस जोश बैच में एक तो लाइव, हाँ सर, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है, इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, एंड पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, इसमें पीडीएफ नोट्स भी होते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी होती है, डाउट क्लासेस एंड पीवाई क्यूज, पिछले ईयर्स के प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें डाउट क्लासेस भी होती है, एंड ये डाउट क्लासेस एंड क्विज मॉक टेस्ट, क्विज भी होता है एंड उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट भी होते हैं। हाँ, ये अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप जो है इस कोर्स को लेते हैं तो 40% का ऑफ भी रहेगा, और ये ऑफर रहेगा हमारा 21 मई तक। तो इस प्राइस में आपको 21 मई तक मिल जाएगा, और ये बैच अभी 8 मई को स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत जल्दी। हम अपने समर वेकेशन में मेरे प्यारे बच्चे सारे तैयारी कर सकते हैं। मैम की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको सच में समझ में आया। जिन बच्चों ने पहली बार स्टोरी पढ़ी है और वो 10th क्लास में है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मैम के लिए सभी को कमेंट करके जरूर जाना है, वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैम भी बाय बोल देंगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।